इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण का मुकदमा भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है, जिसने न केवल भारत की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि आपातकाल इमरजेंसी जैसे बड़े राजनीतिक संकट को भी जन्म दिया। यह मामला 1971 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ चरम पर पहुंचा। नीचे इस मामले का विस्तृत विवरण हिंदी में दिया गया है। पृष्ठभूमि 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रायबरेली, उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी नेता राज नारायण को हराया था। राज नारायण, जिन्हें लोकबंधु और जायंट किलर के नाम से भी जाना जाता था, ने इस चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं किया और इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मुख्य आरोप राज नारायण ने अपनी याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें शामिल थे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। राज नारायण ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों, सेना के जवानों और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत गैरकानूनी था। चुनावी खर्च की सीमा से अधिक खर्च। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में तय सीमा से अधिक धन खर्च किया। मतदाताओं को प्रभावित करना, मतदाताओं को लुभाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने का भी आरोप था। मुकदमे की सुनवाई मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। ये मुकदमा भारतीय इतिहास में इसलिए भी खास था क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। इस दौरान कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन जस्टिस सिन्हा ने यह सुनिश्चित किया कि अदालत के नियमों का पालन हो और कोई भी इंदिरा गांधी के प्रवेश पर खड़ा न हो। राज नारायण की ओर से वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने पैरवी की, जिन्हें इस मामले के लिए विशेष रूप से चुना गया था। याचिका का प्रारंभिक ड्राफ्ट लखनऊ के वकील बी सोलोमन ने तैयार किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना निर्णय दिया। इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया, विशेष रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के तहत सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लिए। उनके रायबरेली से 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी को 6 साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य घोषित किया गया। हालांकि रिश्वतखोरी के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ये पहली बार था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया था। फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की अवकाशकालीन पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त स्थगन कंडीशनल स्टे दे दिया। इसके तहत इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस बीच संसद ने 39वें संविधान संशोधन 1975 के तहत अनुच्छेद 329 से जोड़ा, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी भी भारतीय अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए लाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन करता था, जैसा कि केशवानंद भारती मामले 1973 में स्थापित किया गया था। 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इंदिरा गांधी को राहत प्रदान की। आपातकाल की घोषणा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद देश में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई। विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की एक विशाल रैली हुई, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं, जिसमें राज नारायण, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी आदि शामिल थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया।
संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी जैसे विवादास्पद कार्यक्रम चलाए गए। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा और इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माना जाता है। 1977 का चुनाव और राजनारायण की जीत। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से रायबरेली से चुनाव लड़ी। इस बार राजनारायण ने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हराकर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ये पहली बार था जब इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारी जीत हासिल की। राजनारायण एक नायक या अनोखा व्यक्तित्व। राजनारायण को उनके समर्थक एक नायक के रूप में देखते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें अनोखा और मस्खरा कहते थे। वे एक फक्कड़ और साहसी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन में 80 बार जेल यात्राएं की, जिनमें 14 साल स्वतंत्र भारत में और 3 साल आज़ादी से पहले बिताए। उनकी जीवनी और संघर्षशील व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाया। मामले का महत्व। लोकतंत्र और न्यायपालिका। यह मामला भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मानने की पुष्टि करता है। आपातकाल का कारण। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी मामला आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख कारण बना, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक गंभीर चुनौती दी। इंदिरा गांधी की छवि। इस मामले ने इंदिरा गांधी की लौह महिला की छवि को चुनौती दी, लेकिन बाद में उनकी वापसी 1980 में ने उनके राजनीतिक कौशल को साबित किया। निष्कर्ष। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मुकदमा भारतीय राजनीति और न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसने न केवल एक शक्तिशाली नेता को चुनौती दी, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की ताकत को भी प्रदर्शित किया। यह मामला आज भी लोकतंत्र, न्यायिक स्वतंत्रता और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। स्रोत। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी विशेष पहलू पर गहराई से चर्चा करनी है, तो कृपया बताएं।